इस भाग को सुने से पहले कहानी का पिछला भाग अवश्य सुन ले। प्रिंसिपल के बात सुनते प्रिया उनको देखते हुए बोली, थैंक यू सर। इतना बोल वो उस केबिन से बाहर निकल गई। वैसे ही उस स्कूल के गार्ड भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में नॉक किए बिना अंदर घुसने लगा, जिसे वो प्रिया से टकरा गया और जल्दी से खुद को संभालते आगे बढ़ते हुए बोलने लगे, आई एम सॉरी मिस प्रिया। इतना बोलते वो आगे बढ़ने लगा। प्रिया खुद को संभल उसको ऐसे जाता असमंजस नजरों से देखने लगी। साथ ही साथ शॉक भी थी कि गार्ड ऐसे कैसे प्रिंसिपल के केबिन में बिना नोक किए बिना कुछ पूछे डायरेक्ट अंदर कैसे जा सकता, जबकि यहाँ के हर रूल्स बहुत ज्यादा सख्त थे और न ही यहाँ काम करने वाला कोई भी इंसान में इतने हिम्मत थी कि वो यहाँ का एक रूल्स भी तोड़ सके, क्योंकि गलती से भी कभी ऐसा होता तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिए जाती। प्रिया अब भी वहीं पर खड़े हुए अंदर के बातें सुनते लगी। वो गार्ड अंदर जाते जोर जोर से हाँफने लगा। प्रिंसिपल जो कुछ कम कर रहा था वो वहां किसी को ऐसे अचानक आता देख उनके चेहरा सख्त हो गया। जब उसकी नजर गार्ड पर गए तो उनके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो एक तक उस गार्ड को घूरने लगा, गार्ड जो पूरी तरह हाँफ रहा था। वो खुद पर किसी के नजरें महसूस करते सामने देखने लगा और प्रिंसिपल को इस तरह खुद को गुस्से से घूरता देख वो जल्दी से ठीक से खड़े होते बिना कुछ सुने बोलने लगा, आई एम सॉरी पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपके परमिशन का वेट करूं। सर वो लोग आए। वो लोग। गार्ड के बोलने की स्पीड इतने तेज थी कि जैसे कोई हवा का झोंका, पर उनके बात करते उसकी स्पीड पूरे तरह काम हो गई और जबान लड़खड़ाने लगा। प्रिंसिपल उसको घूरते हुए बोला, क्या वो यहाँ पर ऐसे आया है जैसे शिक्षक तुमने इस दुनिया के बादशाह को यहाँ देख लिया हो। प्रिंसिपल ये बातें उस गार्ड के मजाक बनने के लहजे में बोला था, पर वो गार्ड उनके बात सुनते अपने डर और पसीने से भरी चेहरे के साथ जल्दी जल्दी अपना सर हर में हिलाने लगा। प्रिंसिपल उसके हिलती गर्दन को देखते वो झट से अपने जगह से खड़े हो गया और उस गार्ड को देखते हुए बोलने लगा, ये क्या बेहुदा मजाक कर रहा है। वो दुनिया के बादशाह है, भले वो इस स्कूल के मलिक जरूर है, पर उनका यह आना सचमुच भगवान का धरती में अवतार लेने जैसा है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस गलती की सजा तुम्हें कितनी महंगी पड़ सकता है। गार्ड वैसे ही हंसते हुए बोलने लगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा सर। वो मैंने उनके गार्ड को देख जो पूरे स्कूल को 2 मिनट के अंदर घेर चुके हैं और वो इतने सारे लोग हैं जिनका मैं अंदाजा तक नहीं लगा सकता। बहुत खतरनाक गार्ड है सर, और इतना बड़ा पावरफुल मैंने अपनी पूरी जिंदगी कभी देखा तक नहीं है। सिर्फ सुना था जो आरएपी के किए कम करते हैं सर, उनमें में गार्ड से घिरे बहुत सारे लोग इधर ही बढ़ रहे हैं जिनको मैं देख तक नहीं पाया। उनके प्रोटेक्शन, उनके सिक्योरिटी इतनी हाई है कि उनके 20 कदम की दूरी पर भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता। और राकेश दूसरा गार्ड हेड को इन्फॉर्म करने गया है। गार्ड के इतना सुनते प्रिंसिपल पूरे तरह पसीने से भीग गए और हल्के हल्के उसके पूरे बॉडी कांपते हुए नजर आने लगे। प्रिया उस गार्ड और प्रिंसिपल के बात सुनते उसको अंदर तक और भी ज्यादा बेचैनी होने लगे। ऐसा नहीं था कि को उनके बात सुन डर चुकी थी, पर उसको बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। वो जल्दी से भागते हुए वहां से जाने लगी। वैसे ही वहां पूरे तरह गार्ड से घिरे रियांश, प्रियांश, आयुष्मान जी, अनामिका जी, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग आए। वो लोग जैसे ही उस जगह से गुजरे जहां से प्रिया भागी थी, उन लोगों के कदम वहीं पर ही रुक गए। जहां प्रियांश एक तक सामने देख रहे थे, वही बेचैनी से आयुष्मान जी, अनामिका जी, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग इधर उधर देखने लगे। उनको उस जगह पर उस हवा में उसका एहसास हो रहा था। वैसे ही रियांश, प्रियांश तेजी से आगे बढ़ते प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चले गए। उनको जाते देख बाकी सभी की एक नजर इधर उधर देखते उनके पीछे चले गए और वो कुछ गार्ड अंदर तो कुछ गार्ड बाहर पूरे एरिया को घूरे कर खड़े हो गए। प्रिया वहां से भागते सीधे बाथरूम में चली गई और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मरते लंबी लंबी सांसें लेते सामने आईने में खुद का चेहरे देखते हुए बोलने लगी, ये हमें क्या हो रहा है। आज हमारे स्कूल में हमारा दम क्यों घुट रहा है, क्यों इतनी बेचैनी हो रही है हमें। आखिर कौन है वो इंसान, कौन है ये वर्ल्ड किंग, कौन है वो इस दुनिया का बादशाह, स्कूल का मालिक। क्यों हमें उनके यहाँ होने के बाद से इतना डर लग रहा है, जैसे वो लोग नहीं वो लोग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते वो लोग दुनिया के किंग कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। हम इतना डर नहीं सकते, बस एक हफ्ते की बात है, फिर हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफिस में रियांश, प्रियांश और उनके गार्ड के वहां अंदर जाते ही प्रिंसिपल के साथ वो स्कूल गार्ड उधर देखने लगे। जहां स्कूल गार्ड कुछ रिएक्ट करता उससे पहले रियांश,
प्रियांश के गार्ड उसको उसके कॉलर से उठते वहां से ले गए। प्रिंसिपल के जान ही हलक में आ चुके थे। उसको यकीन नहीं हो रहा वो जो देख रहा वो सच है कि कोई सपना। वो एक तक सामने पूरे तरह पसीने से भीगे अपने खौफ भरे आंखों से देखे जा रहा था। वैसे ही वहां आयुष्मान जी, अनामिका जी, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी अंदर आ गए। उन सबको देखते प्रिंसिपल अपने होश खोने लगा। सामने चेयर पर बैठते रियांश, प्रियांश उस प्रिंसिपल को देखते अजीब तरह से टेडी स्माइल करते बोले, अपना होश खोया तो ये दुनिया ही खो देगा। उनके बात सुनते प्रिंसिपल के रूह तक कांप गए। वो झट से अपने होश में आते नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठ अपना सर झुका लिया। प्रिंसिपल अपने घुटनों के बल बैठ अपना सर झुकाए अपने हाथ जोड़े कांपते जबान से बोलने लगा, आई एम सॉरी किंग प्लेज, मुझे माफ कर दीजिए रियांश। प्रियांश उसकी तरफ देखते टेडी स्माइल दे रहे थे। वही उनके गार्ड वहां पर सारे चिल्ला कर रख चुके थे। आयुष्मान जी, रियांश, प्रियांश की तरफ गुस्से से एक नजर देखते आगे बढ़ते चेहरे पर बैठते प्रिंसिपल को देखते हुए बोले, उठो। वैसे ही प्रिंसिपल अपने खौफ से फैले आंखों से रियांश, प्रियांश की तरफ देखते झट से अपने जगह से खड़े हो गया। क्योंकि प्रियांश उसको एक तक देखते अपने उंगली से उसको उठने का इशारा किया था। प्रिंसिपल भागते हुए आयुष्मान जी के पास जाते अपने घुटनों में बैठ अपना हाथ जोड़े बोलने लगा, वेलकम वेलकम मास्टर किंग। और अनामिका जी जो आयुष्मान जी के साइड में बैठे हुई थी उसको देखते हुए वैसे अपना सर झुकाए बोलने लगा, वेलकम मास्टर क्वीन। आयुष्मान जी उसको देखते हुए बोले, उठो, यहाँ के सभी टीचर्स में सबसे बड़े हो, तुम्हें इस तरह झुकना शोभा नहीं देता और बिना कोई गलती के किसी से माफी मांगना सही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ये बोलते उनके नजर रियांश, प्रियांश पर थे। फिर वो प्रिंसिपल को देखते आगे बोलने लगे, तुम्हें ये चीज मालूम होने चाहिए वरना इस पूरे स्कूल के बच्चों को क्या सिखाओगे। प्रिंसिपल झट से अपने जगह से खड़े होते अपने डर भरे नजरों से हल्का सा रियांश, प्रियांश की तरफ देखा, आयुष्मान जी की तरफ देखते हुए बोलने लगा, आई एम सॉरी मास्टर किंग। फिर वो रियांश, प्रियांश के पास जाते अपने डर भरे नजरों से उनकी तरफ देखते अपने कांपते जबान से बोलने लगा, वेलकम वर्ल्ड किंग। फिर वो राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की की तरफ देखते हुए उसी कांपते जबान से बोला, वेलकम किंग। तभी अचानक हेड वहां भगाते हुए आते वहां का नजारा देखते सामने अपने घुटनों के बल बैठ पूरी तरह पसीने से भीगे हुए अपने कांपते जबान से बोलने लगा, वेलकम वेलकम किंग वेलकम। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थे। तो वही आयुष्मान जी अपने गुस्से भरे नजरों से उन लोगों को देखते हेड को देख रहे थे। उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे कि इंसान उनका इस तरह गुलाम बन बैठे जैसे वो लोग कोई भगवान हो। रियांश हेड की तरफ देखते अपने रौबदार आवाज के साथ बोला, कॉल ऑल द चिल्ड्रन हियर, वी विल मीट देम। फिर रुक अपने खतरनाक आवाज के साथ आगे बोलने लगा, और है अगर कोई भी बच्चा से यहाँ के किसी भी चीज का कोई भी वजह से कंप्लेन आया तो उसके बाद तुम दोनों का क्या होगा पता है ना। रियांश ये बात बहुत शांत तरीके से बोला था और उसके आवाज में वो गर्मी को खौफ था कि प्रिंसिपल के साथ हेड के रोंगटे खड़े हो गए और वो जल्दी से अपने सरहा में हिलते बोलने लगे, जी किंग। लगभग 30 मिनट के अंदर उस पूरे स्कूल में एक अजीब सी शांति फैले हुई थी जिसमें सारे टीचर के साथ और वहां काम करने वाला हर एक इंसान खौफ में था। तो बच्चे अब भी पहले जैसे अपने धुन में थे पर वहां के बच्चों को हर रोज सिखाया गया था इसलिए कोई शोर शराबा नहीं कर रहा था और सभी क्लास के बच्चों 1-12 तक एक बहुत बड़े हॉल में चेहरे में बैठे हुए थे जिसमें सामने एक क्लास फिर अपने क्लास के हिसाब से पीछे पीछे बैठे हुए थे। वही सभी टीचर वहां एक साइड डरे हुए खड़े एक तक उस हॉल के दरवाजे की तरफ देख रहे थे जिनमें यामी, नामी, नैना, रेना, निया भी थे जिनके चेहरे पर भी डर नजर आ रहा था। रह रहा कर उनको उस दिन कार में जो हुआ को सारी चीजें याद आ रहे थे। साथ ही साथ प्रिया भी थी जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि एक अजीब से बेचैनी थी जिसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसको बार बार उन इंसानों का चेहरा नजर आ रहा था जिसको वो कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। वो एक तक दरवाजे की तरफ देख रही थी, समय के साथ उसके चेहरे पर पूरे तरह पसीने आने लगे। वो अपने नजरें घूमते एक स्टोन नंबर के चेयर में बैठे ऋषि, प्रिशी को देखने लगी जो दोनों खुद में मगन सामने की तरफ देखते खुद में कुछ खुसूर पुसूर कर रहे थे। तभी वहां उस शांति भरे हॉल में दरवाजे से एक साथ बहुत सारे जूतों की चलने के आवाज गूंजने लगे। वो आवाज इतने ऐसे थे कि जिसको सुनते कोई भी इंसान के अंदर एक डर की लहर दौड़ उठे।
सभी बच्चों के साथ टीचर्स भी एक तक दरवाजे की तरफ देखने लगे, जिसमें प्रिया की बेचैनी हर एक पल बढ़ने लगी। प्रिया एक तक दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। सभी का ध्यान उस तरफ ही था। तभी एक सर्वेंट जो जल्दी जल्दी अपने हाथों में जूस की ट्रे पकड़े ले जा रहा था। उसके कानों में भी जूतों के आवाज पर जो पूरी तरह पास आ चुके, वो दरवाजे की तरफ देखते आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसे उसका ध्यान सामने की तरफ नहीं था, और वो आगे बढ़ते सीधा प्रिया से टकराया, जिसे वो जूस के कुछ गिलास डगमगाते हुए प्रिया की साड़ी पर गिर गए, जिसे प्रिया के साथ उस सर्वेंट का ध्यान सामने की तरफ गया। वो सर्वेंट प्रिया को देखते डरते हुए बोलने लगा, आई एम सॉरी मैम, मैं देख नहीं पाया, आई एम सो सॉरी। प्रिया अपने साड़ी को देखते एक नजर उस सर्वेंट को देखते हुए बोलने लगी, इट्स ओके, आप जाए, मैं साफ कर लूंगी। वो सर्वेंट माफी मांगते जल्दी से वहां से चला गया। यामी, नेहा जो प्रिया के पास खड़ी थी, वो दोनों प्रिया को देखते बोलने लगी, यामी तेरी साड़ी तो पूरी तरह खराब हो गई। प्रिया प्रिया अपने साड़ी को देखते बोलने लगी, जिस पर जूस के धब्बे लगे हुए थे। कुछ नहीं हुआ है, बस ये जूस के दाग है, निकल जाएगा, मैं साफ करके आती हूँ। ये बोलते अपने साड़ी को देखते जाने लगी। नेहा प्रिया को रोकते हुए बोलने लगी, रुक प्रिया, मैं भी आती हूँ, तेरी मदद कर दूंगी। प्रिया नेहा की तरफ देखते बोलने लगी, नहीं नेहा, तुम यही रुको, वो लोग अब यहाँ कुछ ही मिनटों में आ ही जाएंगे, बस ये छोटा सा दाग है, जल्दी साफ करके आ जाऊंगी, तुम लोग यही रहो। ये बोलते प्रिया वहां से जाने लगी। नैना ने अपना सर हाँ में हिला दिया। प्रिया अपने साड़ी को देखते पीछे पलटी। वैसे ही उस रूम में एक साथ दो जोड़ी पैर एंटर किए। वैसे ही एक हवा का झोंका प्रिया से होते दरवाजे की तरफ गुजरने लगे, जिसे वो इंसान जो दरवाजे पर अपने कदम रखे ही थे, वो वहीं पर ही रोक गए, और उस हवा को महसूस करते झट से वो दोनों इंसान वहां अंदर आए और अपने नजरें चारों तरफ घूमते आगे बढ़ने लगे। इधर प्रिया वहां से बाथरूम की तरफ जा चुकी थी। वो इंसान जिनके आंखों में गॉगल्स लगाए हुए थे, उनके पर्सनैलिटी इतने रौबदार थे कि उनके आते सभी टीचर उनको देखते अपने सर झुका लिए, और सभी स्टूडेंट अपने जगह से खड़े हो गए। उन दो इंसान के पीछे से राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी दरवाजे से होते अंदर आने लगे। उनके नजर भी चारों तरफ थे। तभी वो लोग ऋषि कृषि को देखते उनके नजरें यामी, नामी, रेना, नैना, नेहा पर गए, जो अपना सर झुकाए हुए खड़ी थी। वैसे ही उनके चेहरे पर कुछ सेकंड के किए एक अजीब से स्माइल आ गए, पर वैसे उनका एक्सप्रेशन फिर से पहले जैसा हो गया। सभी के नजर उन लोगों पर ही थे। वही ऋषि कृषि के नजर एक तक प्रियांश पर थे, और उनके नजरें वहां आते ही ऋषि कृषि पर ठहर से गए थे, जो आंखों ही आंखों में कुछ सवाल कर रहे हो। तभी दरवाजे से आयुष्मान जी और अनामिका जी अंदर आए। उनके नजर सीधे ऋषि कृषि पर गए। वैसे ही उनके चेहरे पर सुकून के साथ दुनिया जहां के मुस्कुराहट खिल गए। ऋषि कृषि के नजर भी आयुष्मान और अनामिका जी पर गए, जो उन लोगों को देखते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा रहे थे, और जस्ट उनके पास आते उनको देखने लगे। अनामिका जी की आंखों में फिर से पानी भर आए थे। वो अपने घुटनों के बल बैठ उन लोगों को अपने गले से लगा लिया, और उनको देखते किस करते बोलने लगी, एम कैसे हो मेरे बच्चों, अपनी दादी की याद नहीं आई आप लोगों को। ये बात सुनते वहां के सारे टीचर शॉक में चले गए और अपने नजरें उठाते सामने देखने लगे। उनको यकीन नहीं हो रहा था, वो लोग जो देख रहे हैं वो सच है। उनके यहाँ का कोई भी बच्चा वर्ल्ड किंग से रिलेटेड है, वो भी ऋषि कृषि को देखकर भी ज्यादा शौक ही हो गई, क्योंकि उनके पिता का नाम भी किसी को पता नहीं था। और मास्टर क्वीन अपने पोते बोल रही है, पर इन सब में यामी, नामी, नैना, रेना, नेहा के चेहरे पर कुछ ज्यादा शौक के भाव नहीं थे, क्योंकि ऋषि कृषि उनको ये बात पहले ही बता दिया था, और उनका अंदाज सही निकल। ये लोग वाल किंग है, जिसे उन लोगों के गले सूखने लगे और घबराहट बढ़ते कि उनके नजरें राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के नजरों से टकराए, जो एक तक उन्हीं लोगों को देखे जा रहे थे। जैसे ही अनामिका जी ऋषि कृषि से अलग हुई, आयुष्मान जी उन दोनों को अपने गोद में उठाते मुस्कुराते हुए अपने सीने से लगा लिए। तभी वहां के हेड माइक लगाए उन लोगों को देखते अपना सर झुकाए ग्रीट करते बोलने लगा, वेलकम सर, प्लीज कम एंड टेक योर सीट। प्रियांश एक नजर ऋषि कृषि को देखते चारों तरफ अपने नजरें घूमते आगे अपने सीट तरफ बढ़ने लगे, जो उनके लिए किंग के चेयर रखे गए थे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी ऋषि के पास आते बोलने लगे, हे हमारे प्रिंस एंड डेविल, अपने चाचू लोगों से नहीं मिलोगे। कृषि उन लोगों को देखने लगे, जिसे राज, युवराज एक एक कर ऋषि कृषि को गोद में उठा लिया, और राज बोलने लगा,
हाँ तो आप लोग जिनके पोते हो हम लोग उनके बेटे हैं ना, इस हिसाब से हम लोग आपके क्या हुए स्वीट हैंडसम स्मार्ट इंटेलिजेंट चाचू ना। ये बोलते राज प्रिशी के गालों में किस कर दिया। ये देखते प्रिशी झट अपने गालों को साफ करते राज को घूरने लगा। युवराज ये देखते ऋषि को देखने लगा जो उसको एक तक देखे जा रहा था और वो बोलने लगा, मैं किस नहीं कर रहा ओकी पर अपने चाचू लोगों से मिल लिया करो। जिसे ऋषि के चेहरे पर हल्के से स्माइल आ गए और वो युवराज के गले में बाहें डाल उसके गले लग गया। ऋषि को देखते प्रिशी भी राज को देखते हुए बोला, आई डोंट लाइक किस चाचू। ये बोलते वो भी राज के गले लग गया। ऐसे ही एक एक कर अर्नव, अनुराग, विक्की के वो दोनों गले लग गए। वही सभी टीचर शॉप में खड़े थे। यामी, नामी, नैना, रैना, नेहा भी ये नजारा अपने आंखें फाड़े देख रही थी। साथ ही साथ वहां के सारे बच्चे भी असमंजस में थे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग ऋषि प्रिशी से अलग होते अपने सीट की तरफ बढ़ते उनके नजर यामी, नामी, नैना, रैना, नेहा पर गए। उनके मुंह खुला हुआ देखते वो लोग उनके पास से गुजरते हुए धीरे से मगर अपने रौबदार आवाज से बोले, अपना मुंह बंद रखो, क्या पता इसमें कुछ ऐसा चला जाए जो नहीं जाना चाहिए। ये बोलते वो पांचों लड़के आगे बढ़ अपने सीट पर चले गए। उनके बाद से यामी, नामी, नैना, रैना, नेहा अपने होश में आई और जल्दी से खुद को नॉर्मल करते अपने सर झुका लिया। वो लोग उनके बातें सुन फिर से एक बार अंदर तक डर चुके थे क्योंकि राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की बहुत खतरनाक तरीके से बोले थे जो उनके लिए तो नॉर्मल था पर किसी नॉर्मल इंसान के लिए खौफ की लहर जैसा था। रियांश, प्रियांश, आयुष्मान जी, अनामिका जी, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग सभी अपने सीट पर बैठे हुए थे। आयुष्मान जी सभी के तरफ देखते हुए बोले, आप सभी भी बैठ जाए। जिसे सारे टीचर जो नहीं कब से खड़े हुए थे एक नजर एक दूसरे की देखते डरते हुए सभी अपने सीट पर बैठ गया। है रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, आयुष्मान जी, अनामिका जी की तरफ एक नजर देख सभी बच्चों की तरफ देखते हुए बोलने लगा, हेलो चिल्ड्रन, to meet whom all of you were eager for so many years, as well as our whole Kashmir, who is happy to come here, along with the owner of the school and people from many countries of the world, working and welcome their father Indian king with loud applause। उनके इतने बोलते सारे बच्चे शौक से उनको देखने लगे। साथ ही साथ उन सभी के चेहरे खुशियों के लहर दौड़ उठा। सभी जोरों से तालियां बजाने लगे। वही ऋषि, प्रिशी एक तक रियांश, प्रियांश को देखे जा रहे थे। जैसे कहा रहे हो कि आप ही है वर्ड किंग, आपने हमें बताया क्यों नहीं। रियांश, प्रियांश एक तक उनके आंखों में ही देख रहे थे और उनके आंखों से पूछे जाने वाले सवाल को अच्छे से समझ रहे थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तभी वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड अपने हाथों में बहुत सारे बॉक्स पकड़े अंदर आने लगे। जिसे सभी उनको देखने लगे वो गार्ड वो बॉक्स को रखते साइड में खड़े हो गए। राज सभी बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, ये सब आप सभी के लिए गिफ्ट है, आओ जल्दी जल्दी। युवराज सभी बच्चों की तरफ एक हेड की तरफ देखते हुए बोलने लगा, बच्चे समझदार कब से होने लगे, किड्स जस्ट लव बीइंग चाइल्डिश। युवराज कुछ इस तरीके से बोला था कि हेड अपने जगह कांपने लगा था। आयुष्मान जी सभी बच्चों की तरफ देखते हुए बोलने लगे, आओ बच्चों ये सब आपके लिए है। जिसे वहां के सभी बच्चों मुस्कुराते हुए एक एक कर आयुष्मान जी, अनामिका जी, रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के हाथों से गिफ्ट लेते मुस्कुराते हुए जाने लगे। पर इन सब में ऋषि, प्रिशी अपने जगह उठ भी नहीं रहे थे। वो दोनों एक सामने देखे जा रहे थे। सभी बच्चों को गिफ्ट मिलने के बाद आयुष्मान जी, अनामिका जी, रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की की नजर सिर्फ दो बच्चों पर थे जो बिना किसी भाव उनकी तरफ ही देख रहे थे। साथ ही साथ वहां के सभी टीचर और बच्चों के नजर भी उन दोनों पर ही थे। ऋषि प्रिशी के पास बैठे हुए बच्चों उनको देखते हुए बोलने लगे, गो टेक दैट गिफ्ट, सीईओज देखो हमें अंकल लोगों ने कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। पर ऋषि प्रिशी उनके बातों को पूरी तरह अनदेखा करते एक तक सामने बैठे लोगों को देखे जा रहे थे। वही यामी, नामी, नैना, रैना, न्या, ऋषि प्रिशी को एक तक देखे जा रही थी। नैना उन दोनों को देखते यामी से बोलने लगी, ये दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं, उनके पास जा क्यों नहीं रहे, अगर उन लोगों को गुस्सा आया तो पता नहीं क्या करेंगे वो लोग। यामी नैना के बात सुनते ऋषि प्रिशी को देखते गुस्से से आगे बढ़ने लगी। रैना, नामी, यामी और नैना को गुस्से से देखते यामी को पीछे खिसकते जल्दी से दोनों आगे बढ़ते ऋषि प्रिशी के पास चले गए और उन दोनों को देखते धीरे से आवाज से बोलने लगे, क्या हुआ हमारे प्रिशी और डेविल को।
जा वो जल्दी अपना गिफ्ट लेने जाओ वरना उन लोगों को गुस्सा आ जाएगा। पर ऋषि ऋषि तो उनके तरफ देख ही नहीं रहे थे। जिसे आयुष्मान जी, अनामिका जी उन दोनों देखते बोलने लगी, आओ बच्चों देखो हमने तुम्हारे लिए क्या लाया है। आओ जल्दी अपने दादू दादी के पास। पर ऋषि उनके तरफ देखते हुए भी अपने जगह से नहीं उठे और एक तक प्रियांश को देख रहे थे, जिसे आयुष्मान और अनामिका जी के साथ बाकी सभी भी उन चारों के इस अजीब से बिहेवियर को देखे जा रहे थे, जिनमें वो चारों आंखों में आंखें डाल एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी प्रियांश अपने सीट से खड़े हो गए, वैसे ही आयुष्मान जी, अनामिका और ऋषि को छोड़ बाकी सभी भी अपने सीट से खड़े होते उन लोगों को देखने लगे। प्रियांश अपने लंबे कदमों से आगे बढ़ते ऋषि के तरफ जाने लगे। ये नजारा देखते सारे टीचर के गले सूखने लगे और ऋषि के किए उनके दिल में घबराहट होने लगा। नामी रेना साइड में खड़े बार बार अपने चेहरे पर झलकते पसीने को छुपने की कोशिश करते अपने डरे हुए दिल के साथ उन लोगों को ऋषि के पास बढ़ता देख दोनों ऋषि को हिलाते उठने के लिए बोलने लगी। पर ऋषि अपने नजरे तक नहीं फेर रहे थे। पता नहीं कैसा था उन लोगों की आंखों का कनेक्शन। उधार प्रिया जो बाथरूम में अपनी साड़ी साफ कर रही थी, जिसका दिल पहले से ही तेजी से धड़क रहा था, वो और भी तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर पसीने आने लगे, एक अजीब सा डर घेरने लगा उसको। वो अपने दिल के हर पल बढ़ते धड़कन को महसूस करते जल्दी जल्दी अपने साड़ी साफ करने लगी। वो दाग ऐसा लगा था कि निकल ही नहीं रहा था। प्रिया ऐसे बाहर जा नहीं सकती थी क्योंकि उसके आधे साड़ी तो भीग ही चुके थे और उसके बार बार तेजी से रगड़ने की वजह से उसके साड़ी में छेद भी होने लगे थे। ये देखते उसके हाथ वहीं रोक गए और वो बाथरूम के बेसिन से सत्ते अपने धड़कन महसूस करते, पता नहीं क्यों उसके आंखों में अंशु झलकने लगे। वो खुद से बोलने लगी, क्या हो रहा है हमें? हर पल ये कैसा डर लग रहा है? क्यों हर एक घड़ी मेरी बेचैनी, मेरा डर बढ़ता जा रहा है? वो दोनों ठीक होंगे ना? कहीं उनको नहीं उनको कुछ नहीं हो सकता। यामी नामी नैना रेना नेहा बाकी सभी टीचर लोग हैं ना, उनकी कुछ नहीं हो सकता। हम ज्यादा सोच रहे हैं, प्रिया खुद से बोलते जल्दी से अपने अंशु साफ कर अपने साड़ी को एक नजर देख बाथरूम के उस रूम से हल्का सा निकलते इधर उधर देखने लगी। तभी वहां एक औरत जो वहां के सर्वेंट थी, प्रिया उनको देखते आवाज देते हुए बोली, आंटी सुनाए। जिसे वो महिला पीछे पलट प्रिया के तरफ देखते उसके पास आते बोलने लगी, हाँ बेटा बोलो। वो महिला वहाँ कई सालों से कम करते आ रही थी, उनके एज ज्यादा होने की वजह से सब उन्हें आंटी बोलते थे। प्रिया उनको देखते हुए रिक्वेस्ट करते बोलने लगी, आंटी क्या आप प्लेज मेरा बैग ला सकती है, एक्चुअली मेरी साड़ी फट गई। वो महिला प्रिया को देखते मुस्कुराते हुए बोलने लगी, ठीक है बेटा हम लाते हैं। इतना बोलते वो वहां से चली गई और प्रिया बेचैनी से अपने साड़ी को एक नजर देखते घड़ी में टाइम देखने लगी। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद।